Good day students, welcome to lecture number 12 of cash flow statement, and we are doing the topic comprehensive, in which all the three activities are done together. Please open question number 20. The following is the balance sheet of RM Limited as at 31st March 17. Prepare a cash flow statement. First we have is share capital, financing activity. Reserves and surplus में we have statement of P&L, that means operating activities. Long term borrowings, note number 1. नोट नंबर 1 में चेक करेंगे तो वो डिबेंचर्स हैं. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ट्रेड पेएबल्स, करंट लायबिलिटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, नोट नंबर 2. नोट नंबर 2 में वी हैव प्रोविजन फॉर टैक्स, सो वी विल मेक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अंडर नॉन करंट एसेट्स वी हैव टेंजिबल एसेट्स, नोट नंबर 3. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अलॉन्ग विद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो इसमें हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों अकाउंट बनेंगे. अगर एडजस्टमेंट होगी तो, नहीं तो ज़रूरत नहीं होती. इंटेंजिबल एसेट नंबर 4 गुडविल अकाउंट बना लेंगे अगर एडजस्टमेंट हो तो. सो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा. बाकी देखते हैं. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नन. During the year, additional information: a machine costing 80 on which accumulated depreciation 50 was sold for 30. तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे. 9% डिवेंचर्स वर रिलीज्ड. रिलीज्ड का मतलब है रीपेड, रिडीम्ड ऑन 31st मार्च. तो ये डेट इसलिए गिवन है ताकि हम इंटरेस्ट कंप्यूट कर पाए. अगर ये डेट ना गिवन होती तो हम ओपनिंग पर इंटरेस्ट कंप्यूट करते. सो लेट्स स्टार्ट विथ द अकाउंट्स फर्स्ट. Provision for tax account. Question number 20 we are doing. Provision for tax account. Being liability, it has credit balance. I repeat, being liability, it has credit balance. By balance brought down. The opening balance is 80,000. To balance carried down. Closing balance is 95,000. कोई भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है. पेड गिवन होता तो मेड आता, मेड गिवन होता तो पेड आता. क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है. तो ओपनिंग विल बी पेड, क्लोजिंग विल बी मेड. अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे क्या अकाउंट बनाना जरूरी है. आई विल से नो. अकाउंट तब बनाओ जब पेड गिवन है मेड आएगा, मेड गिवन है पेड आएगा. अगर दोनों नहीं गिवन तो चॉइस है बनाओ या ना बनाओ. मैं बनवा देता हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए. टू कैश पेड 80,000 पे करेंगे. बाय P&L मेड 95,000 अनाउंस करेंगे. So this is all about provision for tax account. Now we will make plant and machinery account along with accumulated depreciation account. Plant and machinery account. Being asset, it has debit balance. To balance brought down. द ओपनिंग बैलेंस नोट्स टू अकाउंट से देखेंगे, बैलेंस शीट से नहीं. बैलेंस शीट में तो नेट अमाउंट गिवन होती है, हमें नोट्स टू अकाउंट से देखना है. द ओपनिंग बैलेंसेस 11,40,000. साल शुरू होने पर मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी में 11,40,000 थे और क्लोजिंग में 12,10,000 थे. बाय बैलेंस कैरी डाउन 12,10,000. कूल. During the year, a machine costing 80 on which accumulated depreciation was 50 was sold for 30. So, cost 80 जिस पे accumulated depreciation लगी हुई है 50. So 30 is book value, BV.
80 की चीज जिसे 50,000 की डेप्रिसिएशन रहेगी लगी हुई है, रह गया 30, हैज बीन सोल्ड फॉर 30, उसे 30,000 का ही सेल किया, नो प्रॉफिट नो लॉस, बाय कैश सेल 30, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50, क्योंकि इस क्वेश्चन में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है। मैच किया तो ठीक, नहीं किया तो बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस इस तरफ आ रहा है, टू कैश और बैंक परचेजेस, बैलेंसिंग फिगर, क्लोज द अकाउंट, टोटल इज 12,90,000, $1,50,000 is purchase, goods purchased 1.5 lakh. Now we'll make a accumulated depreciation account. Which is also known as provision for depreciation account. Accumulated depreciation is provision for depreciation. It has credit balance. By balance brought down. Opening provision for depreciation is, accumulated depreciation is, why I'm not finding out, yeah, I got it, 240, and closing is 2 lakh, opening is 240, closing is 2 lakh. Accumulated depreciation is also known as provision for depreciation. अच्छा, अब आप सोचेंगे तो नेगेटिव में है, कुछ नहीं करना, अगर ये नेगेटिव में तब भी वही चीज़ है, ओपनिंग क्लोजिंग। फ़र्क क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, वो लाइबिलिटीज़ हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लाइबिलिटीज़ हैं, बट अगर हम एसेट में लिखेंगे तो डेटर से माइनस करके लिखेंगे ना, है तो वो लाइबिलिटी, है तो क्रेडिट बैलेंस ही, डेबिट में लिखेंगे तभी वो माइनस में आएगा। उसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, वो लाइबिलिटी में आनी चाहिए, बट अगर आप उसे एसेट में शो करना चाहें तो कर सकते हैं, तो एसेट से माइनस करके शो करेंगे। सो दिस इज द रीजन, ब्रैकेट का उससे कुछ लेना देना नहीं है, नेगेटिव बैलेंस नहीं है पॉजिटिव, शो एसेट साइड के इसलिए नेगेटिव शो कर रहे हैं। कूल, मतलब डेबिट का नेगेटिव बैलेंस है तो वो क्रेडिट हुआ। 2 प्लांट एंड मशीनरी 50,000, प्लांट एंड मशीनरी में 50,000 क्रेडिट है, प्लांट एंड मशीनरी में 50,000 क्रेडिट है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 50,000 डेबिट हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, यहां से पोस्टिंग हो जाएगी। बैलेंसिंग फिगर बाय डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन 10,000, इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो 10,000 है। आई रिपीट, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो 10,000 है। ये वो डेप्रिसिएशन है जो इस साल हमने एसेट यूज़ किए उस पर चार्ज हुई है, और ये वो डेप्रिसिएशन है जो एसेट हमने बेच दिया उस पर आज तक जितने डेप्रिसिएशन चार्ज की है ये वो है। दिस 50 इज द डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट टिल डेट which has been sold, and this 10,000 is the depreciation on the asset during the year we have used. Now, second adjustment, 9% debentures were redeemed on 31st March. Date mention है, तो हम डेट्स के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे। 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ, 31 मार्च को रिडम्पशन हुई, 31 मार्च को साल खत्म हुआ। हमने ऐसे किया था ना, अगर 6 महीने है तो 6 महीने ओपनिंग पर इंटरेस्ट, 6 महीने क्लोजिंग पे इंटरेस्ट, 10 मंथ्स है तो 10 मंथ्स ओपनिंग पे इंटरेस्ट, 2 मंथ्स क्लोजिंग पे इंटरेस्ट, 9 मंथ्स है तो 9 मंथ्स ओपनिंग पे इंटरेस्ट, 3 मंथ्स क्लोजिंग पे इंटरेस्ट। 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ, 31 मार्च को साल खत्म हुआ, और रिडम्पशन 31 मार्च को हो रही है, तो यहां से यहां हुए 12 महीने और यहां से यहां हुए 0 मंथ्स। डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं 31 मार्च को, सो 1 अप्रैल से 31 मार्च इज 12 मंथ्स, 12 महीने ओपनिंग पर, 0 मंथ क्लोजिंग पर। सो इंटरेस्ट विल बी पेड एज फॉलोज, 2 लाख पर 9% for 12 months and 1 lakh का 9% for 0 months. This is how we'll pay the interest.
2 lakh का 9% for 12 months and 1 lakh का 9% for 0 months stands for 18,000. यही हुआ ना कि साल के आखिर में डिबेंचर रिडीम किए हैं तो पूरे साल का ब्याज देना पड़ेगा, साल के एंड में जाके डिबेंचर रिडीम किए हैं तो उनको तो इंटरेस्ट पूरा देना ही पड़ेगा। हमारे वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। दिस कंप्लीट्स आवर वर्किंग नोट। नाउ विल स्टार्ट विद कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट rupees. A, cash flow from operating activities. Cash flow from operating activities, surplus of the year. Surplus of the year. How much profit we have earned? 6 lakh से 750, 1.5 लाख का प्रॉफिट हमने कर पाया है। सरप्लस ऑफ द ईयर 1.5 लाख, 1,50,000 प्लस एप्रोप्रिएशंस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है, डिविडेंड नहीं है, टैक्स जो ड्यूरिंग द ईयर अनाउंस किया है 95,000, 2,45,000 इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आई रिपीट, इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस depreciation on plant and machinery 10,000 जो हमें accumulated depreciation अकाउंट से मिली है। इंटेंजिबल एसेट्स में अगर आप ध्यान दें गुडविल बढ़ रही है, गुडविल बढ़ रही है तो गुडविल खरीदी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ गुडविल कम हो रही होती तो हम बेचते नहीं, राइट ऑफ होती तो यहाँ थी। प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 18,000। अभी तक 3 चीज़ें आई हैं और तीनों वर्किंग नोट से आई हैं। ये जो टैक्स मेड है ये टैक्स अकाउंट से आया है, ये जो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से आया है, और ये जो 18,000 का डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया है उसका हमने ये वर्किंग नोट बनाया है। माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, दैट इज नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं है। सो आंसर इज 245 प्लस 10 255 प्लस 18 273। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें एडजस्ट करेंगे करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। स्टार्टिंग विथ करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 80,000। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 50। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो नहीं आएगा। नाउ मूविंग टू करंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स डन, ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं माइनस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 10। We will get the answer for operating activities
1,33,000. 273 minus 80 minus 50 minus 10. 133. Cash generated from operations. Obviously आप ये कंटिन्यू रखेंगे. आई एम मूविंग फर्दर. Cash generated from operations is 133 minus tax paid. Tax paid, we'll check it out from the provision for tax account. 80,000 minus cash inflow, positive आ रहा है, inflow from operating activities. 133 minus 80 is 53,000. Outer column. After leaving a line B, to make it more presentable, after leaving a line, cash flow from investing activities. We'll consider non-current assets inclusive of investments. We have plant and machinery first. Purchase of plant and machinery. Cash is going out. 1.5 lakh minus sale of plant and machinery. Cash is coming in. Plus after that we have goodwill. Goodwill बढ़ रही है. Purchase of goodwill मतलब हमने किसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया है, खरीद लिया है, उनकी गुडविल परचेज की है. दिस इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल. कैश इज गोइंग आउट माइनस रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है. सो द नेट आंसर इज 2,150,000 परचेज, 30,000 सेल, and for goodwill we have 80. We have non-current investments 0 से 5 लाख परचेज की हमने. परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख, 5 लाख चला गया, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी, चला गया पैसा. सो द नेट आंसर इज 122, 5, 7 लाख नेगेटिव. 7 लाख कैश गया है ड्यूरिंग द ईयर. कैश आउटफ्लो from investing activities. Cash outflow from investing activities. After leaving a line, to make it presentable, C, cash flow from financing activities. We'll just consider non-current liabilities, finances. What do we have? शेयर कैपिटल बढ़ रही है, शेयर इशू के, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, पैसे आ रहे हैं 5 लाख. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1. डिबेंचर्स कम हो रहे हैं, रिडम्पशन, रिलीज्ड वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, 1 लाख के रिडीम हुए डिबेंचर्स माइनस डिविडेंड पे करेंगे शेयर कैपिटल पे, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, नहीं पे किया. डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड. ये जो ऑपरेटिंग में हमने प्लस किया था 18,000, वही फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा 18,000. सो द आंसर इज 3,82,000 पॉजिटिव. कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग activities. Cash outflow from financing activities. Now just to verify the net answer, A plus B plus C 7 नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है. नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, नेगेटिव में आंसर आ रहा है. नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट्स
53,000 minus 7 lakh plus 3,82,000 is 265 negative. You need to use the bracket. 382 plus 53 minus 7 lakh plus ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, मतलब इस साल 2,65,000 कैश गया है। अगर आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस पे ध्यान दें तो वो है 640, जिसमें 3.5 लाख कैश है, 2,90,000 बैंक है। चेक्स इन हैंड प्लस होते, ड्राफ्ट्स प्लस होती, फॉरेन करेंसी प्लस होती, ट्रेड बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इट्स 640। हमारे पास 6,40,000 कैश था, जिसमें से 3,65,000 चला गया, तो साल खत्म होने पर 2,75,000 का कैश होना चाहिए। बैलेंस शीट में चेक कीजिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 375 होना चाहिए। लेट्स सी, 53,000 माइनस 7 लाख प्लस 3,82,000 is minus 265 plus 6,40,000 is 375 और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 375 होना चाहिए। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, सी दैट ये वही अमाउंट आ रही है। Speed up, complete the financing activities, then I'll give you 1 minute for going through the whole question. Cool? Okay, have a look on the full question कि हमने किस तरीके से लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, as in for working note and then cash flow statement. कंपनीज के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बहुत कुछ होता है कंपनीज में। अभी तो कितना कुछ हमने किया ही नहीं है, जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, शेयर पेंडिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लोन पर एसेट ले लिया, लोन पर मशीनरी ले ली। दीज आर द एडजस्टमेंट्स विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। Okay, let's proceed to the new question number 22. Number 22, prepare cash flow statement from the following balance sheet of XYZ Limited. Share capital, financing, P&L, operating, share application money pending allotment. हमें पता है क्या होता है, हमने पढ़ा था, पर हमने कहा था इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिलेबस में नहीं है। चेक करो, 0 मेंशन है। अगर होता तो क्या करते, हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग, ट्रेड पेएबल्स, ऑपरेटिंग, टेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टिंग, इनटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग डिपेंडिंग, अमोर्टाइजेशन है कि परचेज है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, इन्वेंट्रीज, ऑपरेटिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑपरेटिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, नन। During the year, a piece of machinery of book value 40 was sold for 30. मशीनरी अकाउंट बनेगा, बट इस क्वेश्चन में मशीनरी स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, तो मतलब टेंजिबल एसेट अकाउंट बनेगा। was sold for 30. The company paid interest 36,000 on long term borrowings. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पे किया। डेप्रिसिएशन was provided on tangible asset during the year. तो इस क्वेश्चन में हम सिर्फ टेंजिबल एसेट अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर मशीनरी होगी। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन।
टेंजेबल एसेट अकाउंट 22. Being asset, it has debit balance. To balance brought down, opening 9 lakh, buy balance carry down, closing balance 8 lakh. During the year, a piece of machinery whose book value is 40, डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड पहले से माइनस हो चुकी है, वह सोल्ड फॉर 30. 40,000 की चीज को 30,000 में बेचा तो 10,000 का लॉस. बाय कैश सेल 30, बाय P&L लॉस 10. The company paid interest 36,000 on long-term borrowings. इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स डायरेक्टली गिवन है. इसका मतलब ओपनिंग पर कैलकुलेट नहीं करना या फिर मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना. डेप्रिसिएशन ऑफ 1 लाख वाज प्रोवाइडेड ऑन टेंजेबल एसेट ड्यूरिंग द ईयर. डेप्रिसिएशन चार्ज की है हमने. बाय डेप्रिसिएशन कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है? 1 लाख. By depreciation 1 lakh. That's it. The balancing figure of tangible asset account is 30 plus 10 plus 1 lakh plus 8 lakh. 9,40,000 आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल और 9 लाख आ रहा है डेबिट साइड का टोटल. मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर 40,000 की परचेजेस की हैं. 40,000 का टेंजेबल एसेट खरीदा है. उधार पे भी खरीद सकते हैं बट वो थेरेटिकल कंसेप्ट है. अगर आप उधार पर टेंजेबल एसेट खरीदें तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में नहीं आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ से लायबिलिटी बढ़ गई, एक तरफ से एसेट. नीदर कैश कम नॉर कैश गोज आउट. दैट्स इट. एक ही अकाउंट बन सकता था, वो हमने बना दिया. मेक द फॉर्मेट नाउ. पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट. A, cash flow from operating activities. Surplus for the year. How much is profit earned during the year? 4 लाख से 3 लाख, 4 लाख से 3 लाख, नेगेटिव 1 लाख. इस साल 1 लाख का लॉस हुआ है. एड एप्रोप्रिएशंस. In appropriations, we do not have dividend, we do not have tax, we do not have general reserve. प्लस एप्रोप्रिएशंस कोई भी नहीं है, तो यही आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, स्टार्टिंग विथ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट 1 लाख. अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट नहीं है. इंटेंजिबल एसेट 2 लाख से 3-5 लाख हो रहा है, बढ़ रहा है. दैट मीन्स हमने खरीदा है, राइट ऑफ अमोर्टाइजेशन नहीं है.
फिक्टिशियस एसेट तो चलिए इस क्वेश्चन में कोई है नहीं. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ टेंजेबल एसेट, कहने का मतलब मशीनरी. ये मशीनरी इस टेंजेबल एसेट में ऑलरेडी है 10,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 36,000 मेंशन है. इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, कुछ ना गिवन होता तो ओपनिंग पे पे करते, बट इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं है, फिर हम पे कर ही ना पाते. 2 लाख का परसेंटेज पे होता अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना होता, बट इस क्वेश्चन में परसेंटेज ही मेंशन नहीं है तो अमाउंट ही मेंशन है, और वी विल नॉट पे दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. इसमें एडजस्ट करेंगे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. हमारे पास है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कम हो रही हैं प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज 1 लाख. ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रही हैं माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस 25,000. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस यहाँ पे नहीं रहता. करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स बढ़ रही हैं प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स 25,000. दिस इज 1,46,000. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हमारा आंसर आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. क्योंकि टैक्स पेड नहीं है, इस क्वेश्चन में टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही हो गया कैश आउटफ्लो और इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो 146,000 इन द आउटर कॉलम, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. प्रोसीडिंग टू आफ्टर लिविंग अ लाइन, एक लाइन छोड़ने के बाद, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. We'll consider investments. We have tangible assets, purchase of asset, purchase of टेंजेबल एसेट, पैसे जा रहे हैं माइनस सेल ऑफ टेंजेबल एसेट, पैसे आ रहे हैं प्लस इनटेंजेबल एसेट बढ़ रहे हैं, परचेज पैसे जा रहे हैं माइनस परचेज ऑफ इनटेंजेबल एसेट, कैश इज गोइंग आउट माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कम हो रही हैं. इन्वेस्टमेंट कम हो रही है मतलब बेची होंगी, डेप्रिसिएशन तो होती नहीं. इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब सेल है, डेप्रिसिएशन पॉसिबल नहीं है. सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कैश इज कमिंग इन प्लस रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है. सो दिस इज योर आंसर. 130 minus 340, 130 minus 340 is 210 नेगेटिव, 2,10,000 नेगेटिव. And this is cash outflow from investing activities. After leaving a line, to make it presentable, C cash flow from financing activities. C
cash flow from financing activities will consider shares debentures. शेयर कैपिटल बढ़ रही है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, व्हाट डज दैट मीन? पैसे आ रहे हैं 3 लाख, उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, मतलब हमने लोन लिया है, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मीन्स वी हैव टेकन द लोन 1 lakh, कैश इज कमिंग इन, डिविडेंड पेड इस क्वेश्चन में नहीं है, इंटरेस्ट पेड माइनस कैश इज गोइंग आउट 36,000, ये 36,000 वही है जो ऑपरेटिंग में प्लस हुआ था, 4 लाख माइनस 36, 364 पॉजिटिव, कैश इज कमिंग इन, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सो हमारे पास 146,000 आए, 210 गए, 364 आए, द नेट आंसर इज 3 लाख पॉजिटिव, मीन्स इस साल हमारे पास 3 लाख रुपए आए हैं, इस साल हमारे पास 3 लाख रुपए आए हैं। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, ओपनिंग कैश प्लस किया जाएगा। अगर आप ध्यान दें ओपनिंग कैश 2 लाख है, मतलब मेरे पास साल शुरू होने पर 2 लाख रुपए थे, 3 लाख और आ गए, साल शुरू होने पर मेरे पास 2 लाख रुपए कैश था, 3 लाख और आ गए, सो टोटलिटी में 5 लाख क्लोजिंग होना चाहिए, और आप ध्यान देंगे तो वो 5 लाख ही है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, दिस कंप्लीट आर सम कंप्लीट हो चुका है। टेक 2 मिनट, पूरे क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। सी क्वेश्चन देख के नहीं पता लगेगा छोटा है कि बड़ा है, वाइल डूइंग इट विल कम टू नो, बिकॉज क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स 2 को ही आनी है जैसे इस क्वेश्चन में थी। चेक कीजिए फॉर्मेट, टेंजिबल एसेट अकाउंट एंड देन ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। टेक 2 मिनट्स फॉर द सेम। One more minute. Speed up. क्वेश्चन के नीचे एक नोट लिख लीजिए एंड दिस कंप्लीट्स आवर लेक्चर एंड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी, तो हमने उसे सेल क्यों माना? क्योंकि वो डेप्रिशिएट नहीं होती, ना अमोर्टाइजेशन होती। अगर इनटेंजिबल एसेट कम हो रहा है तो अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो सेल। डिक्रीज इन
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हैज बीन considered as sale as it can neither be depreciated nor amortized. Clear? ये नोट देने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, टेस्ट में, ये सिर्फ आपके माइंड में बिठाने के लिए कि टेंजेबल कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, इनटेंजेबल कम हो रहा है तो अमोर्टाइजेशन, फिक्टिशियस कम हो रहा है तो अमोर्टाइजेशन, और इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो सेल. बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड.